हेलो, वेलकम इन एके स्टडी प्लस। तो आज इस वीडियो में हम 4.4 का सॉल्यूशन देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 4.3 और 4.4 दोनों का बेस बताया था। मतलब जो ये वीडियो थी इसमें मैंने आपको माइनर निकालना सिखाया था, कोफैक्टर निकालने सिखाए थे, एडजॉइंट निकालना सिखाया था और ये भी बताया था कि कब किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा और अगर एग्जिस्ट करता है तो हम कैसे उसको फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट एंड डिटरमिनेंट। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो इसको जरूर देख लेना जब भी आपको टाइम मिले। आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर का। चलिए शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 4.4 की और इस वीडियो में हम सिर्फ क्वेश्चन नंबर 11 तक यानी 1 से 11 तक देखने वाले हैं। देखो यहाँ पे बोला गया है फाइंड एडजॉइंट ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन एक्सरसाइज 1 एंड 2। मतलब जो क्वेश्चन 1 एंड 2 है इसमें हमें एडजॉइंट निकालना है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है, कि एक मैट्रिक्स है, मान लेते हैं इसका नाम है ए। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स में क्या क्या एलिमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। तो ये 2x2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, अब देखो हमें पता है कि जो एडजॉइंट होता है, ठीक है, उसको निकालने का ट्रिक है 2x2 के लिए। अगर आपके पास 2x2 की मैट्रिक्स है तो सीधा सीधा आप इसका एडजॉइंट निकाल सकते हो। ठीक है, एडजॉइंट ए क्या होता है असलियत में, जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज। बट यहाँ पे हम पहले कोफैक्टर फाइंड आउट करें, फिर उससे एक मैट्रिक्स बनाए, फिर उसका ट्रांसपोज निकालें, इतना लंबा चौड़ा नहीं करना होता जब आपको 2x2 का मैट्रिक्स दिया हो। 2x2 के लिए आप क्या करते हो, देखो सीधी सी बात है, जो भी मैट्रिक्स है इसमें जो ये डायगोनल एलिमेंट हैं इनको आप इंटरचेंज कर देते हो। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। ठीक है, इनको क्या कर देते हो, इंटरचेंज कर देते हो। ठीक, और ये जो यहाँ पर, ठीक है, ये एलिमेंट जो दिख रहे हैं आपको, इनका बस आप साइन चेंज करते हो। ठीक है, इनका क्या करते हो, इनका आप साइन चेंज कर देते हो। ठीक है, इतना करने के बाद आपको एडजॉइंट मिल जाता है अगर आपके पास मैट्रिक्स 2x2 की है। कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं डायरेक्ट इसका एडजॉइंट निकालना चाहूँगा तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, इन दोनों को स्वैप कर दो, 4 ऊपर चला जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा। और इन दोनों का बस साइन चेंज करो, वहाँ पर 2 है और यहाँ पे 3 है, 2 + 2 से -2 हो जाएगा, 3 + 3 से -3 हो जाएगा। ये निकल गया इनका एडजॉइंट। लेकिन ये चीज़ आप तभी करना जब आपको मैट्रिक्स 2x2 की दी हो और उसका एडजॉइंट आपसे पूछा गया हो या फिर निकालने की ज़रूरत पड़ जाए। लेकिन अगर 3x3 है तो आप प्रॉपर तरीके से करना। ठीक है, जैसे कि जो दूसरा क्वेश्चन है मैंने यहाँ पर भी कॉपी कर रखा है। तो यहाँ पर जो ये 3x3 की मैट्रिसेस है, ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, देखो इसको मान लेते हैं लेट A = 2। ठीक है, इसको A मान लेते हैं, या फिर हमने A पिछली मैट्रिक्स को माना था तो आप चाहो तो इसको B भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, 1 -1 2 और यहाँ पे है 2 3 5 और यहाँ पे है -2 0 1। ठीक है, ये एक मैट्रिक्स है। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका एडजॉइंट निकालना है। लेकिन एडजॉइंट होता क्या है, एडजॉइंट होता है कि इसके सभी एलिमेंट्स के आप कोफैक्टर निकालो, उनसे एक मैट्रिक्स बनाओ, उसका ट्रांसपोज करो। तो ट्रांसपोज करके जो आएगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, वो इसका एडजॉइंट कहलाएगा। यानी कि पहले मुझे कौन सी मैट्रिक्स निकालनी पड़ेगी, वो मैट्रिक्स जो एडजॉइंट वाली मैट्रिक्स है। यानी कि मुझे पहले AIJ निकालना पड़ेगा। ठीक है, और AIJ जब मैं निकाल रहा हूँ तो AIJ क्या है ये भी मुझे क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर देखो AIJ क्या है, यहाँ पे आप लिख दो वेयर कैपिटल AIJ इज कोफैक्टर। क्या है ये, कोफैक्टर है ऑफ एलिमेंट स्मॉल AIJ। मतलब इसके एलिमेंट का जो कोफैक्टर है वो कैपिटल AIJ। अच्छा, इससे कन्फ्यूज मत होना, इसका नाम भी है इसका नाम भी है, नहीं अलग चीज़ है। ठीक है, मैट्रिक्स का नाम कुछ भी आप लिख दो यार, मैट्रिक्स को चलो आप B मान लो ना, मैट्रिक्स को B भी मान लो। तो लेकिन जो इसके कोफैक्टर होते हैं उनको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जो इसके कोफैक्टर होंगे, जाहिर सी बात है 3x3 की मैट्रिक्स बनेगी, उसको हम कैसे निकालते थे याद करो, मैंने ये अभी आपको सिखाया था। मैंने कहा था भाई जिस एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है उस रो को डिलीट कर दो, उस कॉलम को डिलीट कर दो, जो बचता है उसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, है ना। जैसे 3 5 0 1 बचा, तो यहाँ पर जो ये 3 5 0 1 है इसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। तो हम ऐसे अलग से निकालने नहीं जाएंगे, है ना, इतना हमें रफ वर्क बचाना है और यहीं पे हम कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3 0 × 5 यानी कि 3
0, 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो ये आ गया इसका, ठीक है। ऐसे ही हर एलिमेंट का आप, ठीक है, क्या फाइंड करोगे, कोफैक्टर। यहाँ पे लिखते जाओगे, एक मैट्रिक्स बन जाएगी, आप कह सकते हो कि कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स है। उसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तब हमें एडजॉइंट मिलेगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैं इसको और इसको ढक दूंगा, तो 2 1 जा 2 और माइनस माइनस 10 यानी 2 + 10 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका आ गया 12। लेकिन ये वाला एड्रेस, ये वाला एड्रेस मैंने आपको बता रखा है कि ये ऑड एड्रेस होते हैं। यहाँ पे i + j की वैल्यू ऑड आती है, तो -1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए साइन चेंज करते रहोगे। ये चीज़ सब कुछ मैंने आपको बता रखा है। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ आप पिछली वीडियो देखते हुए आए हो, ठीक है। इनको डिलीट करोगे तो यहाँ से 0 माइनस माइनस +3 यानी यहाँ से 2 × 0 0 और -6 को माइनस करेंगे यानी +6 हो जाएगा, तो ये 6 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। इसी तरह से अगला जो एलिमेंट है यानी कि ये वाला, इसके लिए हम इसको और इसको अगर ढकेंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, -1, ठीक है, -0 -1 ही रहेगा, -1 का +1 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे i + j की वैल्यू ऑड होती है। इसी तरह से इसके लिए हम निकालेंगे तो ये और ये डिलीट हो जाएगा, तो 1 -4 यानी 1 + 4 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। ऐसे ही इसकी हम बात करें तो ये और ये हट जाएगा, तो 0 - 2 यानी कि -2 हो जाएगा, और उसका निशान बदल दोगे +2 क्योंकि इस एड्रेस पे भी i + j ऑड आएगा, ठीक है। ऐसे इसकी बात करें तो ये और ये हटेगा, तो -5 -6 यानी -11 हो जाएगा, और इसकी बात करें अगर हम तो 5 - 4 यानी कि 1 बच जाएगा, ठीक है। इसकी बात हम करें तो 3 +2 हो जाएगा। अच्छा, 1 का निशान बदलना है, ठीक है। इसकी बात करें तो 3 और -2 यानी 3 + 2 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास कौन सा मैट्रिक्स, ये अपने पास है कोफैक्टर वाला मैट्रिक्स। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था एडजॉइंट ऑफ ए। वो क्या होता है, वो होता है ट्रांसपोज, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है ट्रांसपोज ऑफ कौन सी मैट्रिक्स, जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स आई है, शॉर्ट में आप इसको AIJ लिख दो। इस मैट्रिक्स का यानी कि ये वाली जो मैट्रिक्स है ना, इसका ट्रांसपोज निकालना है आपको। तो ट्रांसपोज में आप क्या करते हो भाई, रो को कॉलम में बदल देते हो। तो पहली रो क्या है, 3 - 12 6, तो यहाँ पे लिखोगे 3 - 12 6, यहाँ पे 1 5 2 है तो 1 5 2, यहाँ पे -11 -1 5, ठीक है। तो ये आपके पास आया एडजॉइंट ए, ठीक है। हालांकि ये ए नहीं है, हमने नाम चेंज कर दिया है, हमने नाम क्या दे दिया मैट्रिक्स का, बी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई ये एडजॉइंट ऑफ बी, ठीक है। ये आ गया आपके पास। क्लियर होगी बात, क्लियर होगी बात, ठीक है यहाँ तक। चलो अब बात कर लेते हैं जरा अगले क्वेश्चन की। अगला जो क्वेश्चन इसमें बोला गया, वेरीफाई करो a × एडजॉइंट ए बराबर एडजॉइंट ए × ए, और ये बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए × आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में हमें करना है ऐसा। तो यार इसका देखो सॉल्यूशन काफ़ी इजी है, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 3 की बात कर रहा हूँ पहले, 4 अगले पेज पे है। तो यहाँ पर ठीक है, मुझे एडजॉइंट ए निकालना है। तो यार देखो एडजॉइंट ए निकल जाएगा, मान लो ये ए है, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमने क्या मान लिया कि ए दी गई है, आप लिख देना लेट ए इक्वल टू दिस, ठीक है। लेट ए इक्वल टू कितना, जो भी मैट्रिक्स दिया गया है ये लिख दिया मैंने। अब मुझे पता है यार, अगर मेरे पास मैट्रिक्स है 2/2 की, तो एडजॉइंट निकालने के लिए इतना तामझाम होता नहीं है। सीधा सीधा इसका एडजॉइंट के लिए क्या करोगे आप भाई, इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, यानी -6 ऊपर गया और 2 नीचे आ गया, और इनका निशान बदल दो, यानी 3 से -3 हो जाएगा, -4 से +4 हो जाएगा, है ना। इतना हो गया। अब जरा चेक करते हैं, ठीक है। ए × एडजॉइंट ए निकालते हैं, ठीक है। ए को, ठीक है, क्या किया मैंने, एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करके देखा। ए क्या है अपने पास, 2 3 -4 -6, ठीक है। एडजॉइंट ए क्या अपने पास, ये रहा, यानी -6 -3 4 और 2, इनका जो भी प्रोडक्ट आ रहा है मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको मैट्रिसेस का प्रोडक्ट निकालना आता है ना। आप क्या करते हो, इसकी रो
और इसका एक कॉलम, इस तरह से मल्टीप्लाई करते हो इनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट को, मतलब इस रो का पहला एलिमेंट इस कॉलम के पहले एलिमेंट से और फिर इसका दूसरा इसके दूसरे से, जो भी आएगा इनका रिस्पेक्टिव उसका सम कर दोगे। मतलब जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो 2 इंटू -6 -12 हो गया, 3 इंटू 4 +12 हो गया, इन दोनों को जोड़ो -12 + 12 0 आ गया। ऐसे ही फिर ये वाली रो और फिर ये वाला कॉलम सेलेक्ट करोगे, ठीक है। तो 2 इंटू में -3 -6 हो गया, 3 इंटू 2 +6 हो गया, फिर से 0 आ गया। तो यहाँ से फिर इस कॉलम की इस रो की बारी आएगी और इस कॉलम की बारी, तो -4 इंटू -6 प्लस का 24 और -6 इंटू 4 -24, तो 24 -24 अगेन ये 0 आ गया। फिर 4 3 जा 12 हो गया और ये -12 यानी कि अगेन ये 0 आ गया, ठीक है। तो ये तो आ गया 0, ठीक। एक चीज़ तो हमने कर दी। दूसरा क्या है, एडजॉइंट ए इंटू ए करके देखना है, ठीक है भाई, ये भी करके देख लेते हैं। यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए को ए के साथ अगर मल्टीप्लाई किया जाए, देखो यार ये जो चीज़ है, ठीक है ना, ये क्या है, ये है एडजॉइंट ए, ठीक। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यार, ठीक। और यहाँ पर अब आपको जो दिख रहा है ये क्या है, ये ए है, या फिर हमने यहाँ भी लिखा ही हुआ है, देखो, ठीक है ना, ये क्या है, ये ए ही ये तो है। तो इसको भी कॉपी कर लिया मैंने, ठीक। इसका कलर चेंज कर दूँ क्या, चलो ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट निकालो ज़रा, देखो क्या आता है। यहाँ से 6 2 जा 12, ये -12 हो गया, ये +12 हो गया, 0 आ गया। फिर 6 3 जा 18 -18 और ये +18 फिर से 0 आ गया। फिर यहाँ देखोगे 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, 8 -8 फिर से 0 आ गया। फिर 4 3 जा 12, 2 6 जा फिर से -12 यानी 0 आ गया। अभी तक तो ये दोनों चीज़ें बराबर आ गई, देखो, है ना। और किसके बराबर आनी चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई के। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कहीं निकाल लो यार, यही निकाल लो क्या, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 इंटू में -6 यानी कि -12 और 4 3 जाए -12 माइनस करोगे +12 हो जाएगा, यानी कि ये तो 0 आ रहा है यार। तो जाहिर सी बात है, अब अगर मैं ये निकालने बैठूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो जाहिर सी बात है यार ये 0 मैट्रिक्स ही बनेगा, इसमें सोचना ही नहीं है। क्यों, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो 0 है ना, तो ये 0 है तो आई को मल्टीप्लाई करके 0 मैट्रिक्स ही बना देगा ये, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो, ठीक है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ, इसको 2 बोल दूँ और इसको 3 बोल दूँ, तो फ्रॉम 1 2 एंड 3, है ना, फाइनली हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 2 एंड 3 दिस रिजल्ट इज ट्रू, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, फ्रॉम 1 2 एंड 3। पहले क्या था, ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है, ये आ गया। तो जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है ना तीसरा, ऐसे ही चौथा भी है, सेम टू सेम, ठीक है। तो इसमें भी, ठीक है, मान लेते हैं पहले लेट ए इज इक्वल टू जो भी दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या दिया गया है, 1 -1 2 3 0 -2 और 1 0 3, ये निकल गया मेरे पास। अब मुझे इसका एडजॉइंट चाहिए, तो एडजॉइंट क्या होगा, ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, किसका, जो कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स है उसका। तो पहले कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, कोफैक्टर। कोफैक्टर को कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भाई ये वाली मैट्रिक्स निकाल लो, ठीक है। इन दोनों नाम से कंफ्यूज मत होना, दोनों ए हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा वेयर कैपिटल ए आई जे इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे, ठीक है। तो जब हम ये कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स निकाल लेंगे, उसका ट्रांसपोज करेंगे, एडजॉइंट आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो जल्दी निकालता हूँ मैं, ठीक है। 1 के लिए क्या करोगे, इसको और इसको ढक दोगे तो 0 - 0 यानी 0 हो जाएगा, तो यहाँ तो 0 आ गया, ठीक है। इसके लिए क्या करोगे, ये वाली रो ये वाला कॉलम ढक दोगे तो 3 - 3 9 और +2 यानी कि 11, निशान बदल दोगे तो क्या हो जाएगा वो -11, ठीक है। इसकी बात करोगे तो ये और ये ढक दोगे तो 0 - 0 यानी कि ये तो 0 ही हो जाएगा। इसकी बात करोगे तो ये और ये ढक दोगे, -3 - 0 यानी कि
कितना हो जाएगा -3, ठीक है। और उसका यहाँ पे निशान बदलेगा, i + j ऑड दे रहा है तो +3 हो जाएगा, ठीक है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। इसकी बात करें तो इसको और इसको ढक देंगे तो 3 - 2 1 बचेगा, ठीक है, तो इसका 1 हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये और ये ढक जाएगा, यानी कि 0 माइनस माइनस यानी +1 हो जाएगा, लेकिन +1 को वापस से निशान बदल के -1 करना पड़ेगा, ठीक है। इसकी बात करें तो ये और ये ढक देंगे तो यहाँ से 2 - 0 यानी कि 2 हो जाएगा, है ना। इसकी बात करें तो ये और ये ढक देंगे तो यहाँ से -2 - 6 यानी -8, लेकिन उसका निशान बदलना पड़ेगा, +8 हो जाएगा। इसकी बात करें तो ये और ये ढक देंगे, 0 - -3 यानी +3 हो जाएगा, ठीक है। ये अपने पास आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे तो यार एडजॉइंट ए निकालना था। तो एडजॉइंट ए क्या होगा, इसी का ट्रांसपोज, ठीक है। एडजॉइंट ए क्या होगा, ये होगा ट्रांसपोज ऑफ जो भी कोफैक्टर मैट्रिक्स आई है, यानी कि AIJ वाली मैट्रिक्स आई है। तो इसका ट्रांसपोज निकाल दो यार। इसका ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, देखो 0 - 11 0, फिर 3 1 - 1 2 8 3, ये आ गया, ठीक है। तो जैसे ही मेरे पास एडजॉइंट आ गया ए का, अब मुझे क्या करना था यार, देखो जो अपने को करना था वो क्या था भाई, A इंटू एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए इंटू ए, ये निकाल के बराबर दिखाना है जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ठीक है। तो एक एक करके निकालते हैं, उससे लिए उसके पहले एक और चीज़ निकाल के यहाँ पे छोड़ देते हैं, वो है डिटर्मिनेंट, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए का कितना है, मैं ऐसे लाइन खींच के यहाँ पे निकाल ले रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए भी निकाल देते हैं, ठीक है। तो ए का डिटर्मिनेंट निकालना आसान है, किसी के भी अलग निकाल लो। मैं क्या करता हूँ, इस कॉलम के अलग निकालता हूँ, है ना। तो -1 का निशान बदल के +1 लिखोगे, क्योंकि ये ऑड एड्रेस पे, ठीक है। इसको और इसको ढकोगे तो कितना, 3 3 जा 9 -2 यानी +2, और बाकी दोनों तो 0 यानी ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, भूल जाओ, ठीक है। तो कितना आ गया, 11 आ गया डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, 11 आ रहा है। चलो अब एक एक चीज़ निकालते हैं। पहले ए इंटू में एडजॉइंट ए, ठीक है। क्या निकालना है, ए इंटू में एडजॉइंट ए, कितना आएगा देखते हैं। ए क्या है अपने पास, देखो ये रहा, ठीक है। ए अपने पास है 1 - 1 1 - 1 2 3 0 - 2 और 1 0 3, इंटू किससे करना है, एडजॉइंट ए से, जो कि देखो ये आया हुआ है अपने पास, है ना। तो सीधा सीधा मैंने यहाँ इसको कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, देखो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, इसको प्रोडक्ट निकालोगे जब, ए इंटू एडजॉइंट ए। चलो जल्दी करते हैं, ये 0 हो गया, ये 11 हो गया, ये 0 हो गया, यानी कि पहला एलिमेंट तो आ गया 11। फिर कितना, ध्यान से, है ना, सारा फोकस आप पे ही रहेगा, तभी आप समझ पाओगे जल्दी, ठीक है। ये 3 हो गया, ये -1, 3 में से 1 गया, 2 बचा, और ये -2 यानी 0 हो गया, ठीक है। तो ये आ गया 0, फिर से ये 2 हो गया, ये -8, तो -8 और 2 -6 बचा, और 3 2 6 यानी कि 0 हो गया, 6 + 6 6 - 6 0 हो गया, ठीक है। फिर इसको इससे करेंगे, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 आ गया। फिर इसको 3 3 जा 9 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 1 जा 2 हो गया, 9 और 2 11 हो गया, ठीक है। माइनस माइनस प्लस था। फिर 3 2 जा 6 हो गया, ये 0 हो गया, और ये -6 6 - 6 0 आ गया। फिर अगले को करेंगे तो ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 आ गया। फिर 3 आ गया, 0 आ गया, और -3 यानी कि 0 आ गया, 3 - 3। फिर 1 2 जा 2 हो गया, ये तो 0 हो गया, और ये 6 हो गया, है ना। तो कितना हुआ, 1 2 जा 2 0 और 3 3 या 9, सॉरी 3 3 या 9 और 2 कितना 11 आ गया। चलो ठीक है, यानी कि ये तो इतना आ गया ए इंटू एड जॉइंट ए, ठीक है। ए इंटू एड जॉइंट ए इतना आ गया। एक बार जरा स्क्रीन पे पूरा दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। देखो ये हमने निकाल लिया ए इंटू एड जॉइंट ए। अब हमें एड जॉइंट ए इंटू ए भी चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, एड जॉइंट ए, एड जॉइंट ए इंटू ए भी चाहिए। यहाँ पे एड जॉइंट ए, यहाँ पे ए निकाल लेते हैं, ठीक है।
एडजॉइंट ए, यानी कि ये रहा 032, ठीक है सर मैं खोल लेता हूँ इसको, ठीक है 032, तो यहाँ पे आया 032, फिर क्या है -11 -11 फिर क्या है 0 -13, ठीक है 0 -13। इसी तरह से ए को भी मैं, ठीक है ए क्या था 1 -1 2 1 -1 2 3 1 0 0 -2 3 3 1 0 0 -2 3, यही है गलत लिख दिया -2 3, ठीक है सब कुछ सही है। चलो इसका प्रोडक्ट निकाल के देख लेते हैं भाई साहब कितना आता है, इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। चलो यहाँ पर देखो, तो इसको करेंगे अगर हम, तो ये 0 हो गया, 3 3 9 और 2 11, ठीक है फिर ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी 0 आ गया, ठीक है फिर 0 हो गया, 2 2 जा 3 2 जा -6 और ये +6 0 आ गया। फिर अगले में करेंगे तो इसको इससे करना है -11 3 और 8, है ना, इनको मल्टीप्लाई किया 3 और 8 11 और वो -11 0 आ गया अगेन, ठीक है फिर -11 ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, यानी कि 11 11 + 11 हो गया ना, 11 बन जा। फिर आगे देखेंगे तो 11 2 जा 22, फिर ये -2 और ये 24 में से 2 गया, 22 + 22 माइनस, यानी अगेन 0 आ गया, ठीक है। इसे ऐसे ही आप आगे भी करोगे ना, आपको 0 0 11, यानी यहाँ भी वही चीज़ मिल जाएगी, यानी दो चीज़ें तो बराबर आ गई, आप चेक करके देख लेना, ठीक है। अब एक चीज़ और अपने को निकालनी थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो यार बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमने निकाल लिया था ना, 11 आया था, देखो जरा डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया था, 11 आया था, तो यहाँ पे आ गया 11 इंटू में आई। अब आई क्या बनाओगे भाई, 3/3 ही बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको भी 11 से मल्टीप्लाई करोगे जब, तो ये क्या हो जाएगा, ये 11 0 0 0 11 0 0 0 11, ठीक है, क्योंकि मैट्रिक्स में क्या होता है, ये हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेगा। तो यहाँ भी आप बोल सकते हो, फाइनली हमें क्या मिल रहा है कि भाई एडजॉइंट ए, ठीक है, चाहे इसे लिखो या फिर एडजॉइंट ए इंटू में ए लिखो, ये दोनों बराबर थे और ये दोनों ही डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, इसके बराबर थे, ये हो गया, ठीक है। क्लियर है इतनी चीज़। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखो आगे बोला गया फाइंड द इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइज 5 to 11, ठीक है। तो जो भी मैट्रिक्स दी गई है पहले तो उसका डिटर्मिनेंट निकालो, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है तो ही हम कह सकते हैं कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा होगा, अगर नहीं आया तो नहीं, ठीक है, मतलब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। जीरो आ जाता है तो उसे सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। तो डिटर्मिनेंट निकालें अगर हम इसका, तो कितना हो जाएगा, 2 3 जा कितना हुआ 6 माइनस 4 इंटू -2 -8, यानी -8 + 8 हो जाएगा, कितना आ गया 14 आ गया। मतलब कि डिटर्मिनेंट क्या है, ठीक है, डिटर्मिनेंट क्या है इसका, नॉन जीरो है, ठीक है। एक बार मैं लिख लेता हूँ, लेट मैट्रिक्स ए है ये, ठीक है, जो भी मैट्रिक्स दी गई है ना उसको नाम देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने नाम दिया नहीं है, तो मैंने उसको ए मान लिया। कितना दिया गया है, 2 -2 4 and 3, ठीक है। तो भाई डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं आया, ठीक है। इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या अपने पास, भाई ए इनवर्स निकालने का फॉर्मूला है एडजॉइंट ए निकालो और डिवाइड कर दो उसके डिटर्मिनेंट से। तो डिटर्मिनेंट तो अपने को पता है यार, ये रहा, एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, है ना। तो पहले एडजॉइंट ए निकाल लेते हैं, और हमें पता है कि भाई एडजॉइंट निकालना 2/2 मैट्रिक्स का बच्चों वाला काम है ना। 2/2 में अपने पास ट्रिक है, इन दोनों को जो डायगोनल एलिमेंट है इनको स्वैप कर दो, 3 जाएगा ऊपर 2 जाएगा नीचे, और इनका निशान बदल दो, -2 से +2 हो जाएगा, 4 से -4 हो जाएगा, ये निकल गया। अब अगर मुझे क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखूंगा मैं,
ठीक है, सीधा सीधा फॉर्मूला लिखूँगा और वैल्यू पुट कर दूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, देखो ना यार, ये 1 बाई एडजॉइंट कितना आया है, मतलब डिटरमिनेंट कितना है, एडजॉइंट नहीं डिटरमिनेंट 14, और जो भी है इसका एडजॉइंट वो छाप दो यहाँ पे 3 2 -4 2 हो गया। ठीक है, ये निकल गया इसका इन्वर्स, देख लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन है ये, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, मैंने ग्रुप भी बना दिया है, डिस्कस अगर आपको कुछ करना है तो। ठीक है, उसी चैनल पे आपको एक ग्रुप भी मिल जाएगा, जहाँ पे आप जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आपके डाउट हैं वगैरह वगैरह, जो भी चीज़ें, वो आप मुझे सेंड कर सकते हो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे है सॉल्यूशन नंबर 6। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 6 पे आए तो फिर से यार मान लेते हैं इसका नाम ए है, लेट ए इज़ दिस, कितना है फिर से -1 5 -3 2, है ना। बिल्कुल ध्यान से देखोगे तभी समझ में आएगा जल्दी जल्दी, है ना। अब सीधी सी बात है, पहले अपने को डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना, -2 माइनस करना है -15, यानी कि +15 -2 कितना 13 आ गया है। ठीक है, तो नॉन जीरो है तो ठीक है, नॉन सिंगुलर आ गई। ठीक है, कैसी है, नॉन सिंगुलर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। इन्वर्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले एडजॉइंट, और 2/2 है तो डायरेक्ट एडजॉइंट निकल जाता है। कैसे निकलेगा, जो भी मैट्रिक्स दी गई है उसके डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर दो, यानी 2 जाएगा ऊपर और -1 इधर, और इनका निशान बदल दो, 5 से -5 और -3 से 3। अब क्या निकालना था अपने को, ए इनवर्स क्या होता है, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इनटू में क्या एडजॉइंट ए। तो यहाँ से कितना 1 डिटर्मिनेंट कितना आया यार, अभी देखा ना आपने 13 आया था ना इसका डिटर्मिनेंट। ठीक, और यहाँ से कितना 2 -5 3 -1 हो गया, यही तो निकालना था। ठीक है, क्या समझ में आ गया इतना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, क्लियर हो रही हैं। 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। अब बस यही 3/3 में है। ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है यार, 3/3 का है कितने का है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, बस थोड़ी सी मेहनत बढ़ जाती है और क्या। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 7 देखो। ठीक है, मान लेते हैं कि ये ए है। ए मैट्रिक्स में क्या दिया गया है, 1 2 3 0 2 4 0 0 5, है ना। डिटर्मिनेंट ए यहीं निकाल लो ना, सीधा सीधा निकल जाएगा ना। इसके अलोंग निकालो यार, है ना, कॉलम 1 के अलोंग, कॉलम 1 के अलोंग, क्योंकि 2 2 जीरो देखो ऐसे दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 × 2। ठीक है, तो 1 को ढक दोगे, कितना बचेगा 10 - 0 यानी कि 10। ठीक है, 10 - 0 यानी 10। अगले तो दोनों जीरो है यार, इसको जीरो लिखो ना, छोड़ो। कितना हो गया, 10 ही आ गया। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, और इसका मतलब है कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब हमारा काम क्या रहना है, एडजॉइंट चाहिए हमें। क्यों, क्योंकि अपने पास ये है, इन्वर्स निकालना है तो एडजॉइंट और चाहिए होगा। एडजॉइंट कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको निकालनी पड़ेगी ये वाली मैट्रिक्स AIJ, है ना, जिसमें AIJ क्या है आपको बताना पड़ेगा। वेयर भाई AIJ से हम कोफैक्टर को डिनोट करते हैं। AIJ इज कोफैक्टर, किसका कोफैक्टर, किसी भी एलिमेंट AIJ का। ठीक है, चलो करते हैं इसको। ठीक है, 1 को ढकोगे तो 10 ही आना है, क्योंकि 1 को ढक के अभी हमने निकाला 10 आया था। ठीक है, तो यानी कि इसे तो कैलकुलेट नहीं करना, 10 आ गया। अच्छा, इसको ढकोगे, इस एलिमेंट का क्या हो जाएगा 0 - 0 यानी कि 0 आ जाना है, तो यहाँ 0 लिख दो। ठीक है, क्लियर है इतना। ऐसे ही इसको ढकोगे तो कितना 0 - 0 अगेन 0 आ जाए। इसको ढकोगे तो 5 2 10 - 0 10 ही रहना है,
लेकिन निशान यहाँ बदलना पड़ेगा, ऑड एड्रेस पे है, ठीक है। इसको ढकोगे तो कितना 5 माइनस 0 यानी कि 5 ही आ जाएगा। इसको ढकोगे 0 माइनस 0 0 ही रहेगा, निशान विशान से बदलने का मतलब नहीं अभी, क्योंकि 0 का कोई साइन नहीं होता। इसकी बात करें तो 8 माइनस 6 यानी कि 2 आ जाना है। इसकी बात करें तो 4 माइनस 0 है ना, क्योंकि 4 0 इंटू 3 0 कितना हो जाएगा 4 माइनस 0 4, लेकिन निशान बदल दोगे इस बार, ठीक है। इसकी बात करें तो 2 माइनस 0 2 आ जाना है, हो गया ना, ठीक है। अब यार इन्वर्स निकालना था आपको, ठीक है, उसके लिए एडजॉइंट निकालना था। एडजॉइंट क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ए हो जाएगा इसका ट्रांसपोज, मैं लिख नहीं रहा सीधा कर दे रहा हूँ ट्रांसपोज, ठीक है, इसका ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होगा इसका, 10 0 0 है तो 10 0 0 ऐसे हो जाएगा, और ये क्या है माइनस 10 5 0, और ये क्या है 2 माइनस 4 2, है ना। ये क्या चीज़ है यार, चलो चाहो तो यहाँ लिख दो यार, है ना, क्योंकि हमें पता है एज एडजॉइंट ए बराबर होता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स जो कोफैक्टर से बनी है उस मैट्रिक्स का, ठीक है। देखो ना ए आई जे क्या है, कोफैक्टर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब अपने को क्या निकालना था, अपने को निकालना है ए का इनवर्स, क्या होता है 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू में क्या एडजॉइंट ए, यानी कि ये कितना है 13 है। कैसे पता लग रहा है, शुरू में ही निकाल 13 नहीं सॉरी 10 है, शुरू में ही निकाल लिया था, तो ये जाएगा 1/10, ठीक है। साथ में क्या एडजॉइंट ए हमने निकाल रखा है यार, क्यों मेहनत करें इसे दोबारा लिखने की भी, सीधा ऐसे छाप दो, ठीक है। ये रहा। ऐसे ही बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की, है ना, सॉल्यूशन 8। फिर से देखो यार, लेट ए इक्वल टू दिस, ठीक है, कितना है ये अपने पास 1 0 0। अब थोड़ा और जल्दी करेंगे, बिल्कुल फोकस यहीं पे रखना, है ना, मज़ा आएगा आपको, कि आपको बस सोचना है कि आप अपना टाइम, देखो एक काम करना ना, जब आप प्रैक्टिस करना एक चीज़ जरूर करना है यहाँ पे, आप ना बहुत सारे सवाल ऐसे करना, कम से कम 5-6 लगातार, और टाइम नोट करना कि पहले वाले को करने में कितना टाइम लग रहा है, फिर दूसरे को, फिर तीसरे से टाइम रिड्यूस करने की कोशिश करना। क्योंकि जब आप ऐसे कैलकुलेशन करोगे ना, एडजॉइंट निकालोगे, कोफैक्टर, माइनर, ठीक है, फिर इनवर्स, तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, कैलकुलेशन में एरर बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जैसे जैसे आप ऐसे अगर प्रैक्टिस करोगे ना सिंपल तरीके से, तो उतना कुछ फ़ायदा होगा नहीं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट देख रहे हो कि भाई इतना टाइम लग रहा है, फिर दूसरी बार किया तो इतना टाइम लगा, फिर इतना टाइम लिया, तो फिर जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले अपने को क्या निकालना है, सबसे पहले अपने को निकाल लेना है इसका डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट तो देखो यहीं निकल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, है ना, इसके एरोंगे निकाल लो, बस 1 को देखो, क्योंकि बाकी तो 0 है इसमें, 1 को देखो यार कितना हो जाएगा -3 -0, यानी कि -3 ही आ गया। कितना आ गया -3 ही आ गया बस। तो नॉन जीरो है नहीं, इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, लिख लेना। अब सीधा सीधा क्या चाहिए अपने आपको, कोफैक्टर वाली मैट्रिक्स। कोफैक्टर को कैपिटल ए आई जैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ निकाल देते हैं, यहाँ बताना पड़ेगा कि ये क्या चीज़ है, कहीं कंफ्यूज ना हो जाए कि ये और ये सेम जैसा दिख रहा है, ठीक है। वेयर कैपिटल ए आई जे इज कोफैक्टर, क्या है ये कोफैक्टर है, किसका, किसी भी एलिमेंट ए आई जे का, ठीक है। तो यहाँ पे आओगे तो इसको ढकने के बाद कैलकुलेट करना ही है, क्योंकि इसको ढक के ही तो कैलकुलेट किया, -3 आया है ना, -3 है ना। इतनी जल्दी क्यों हो गया था, क्योंकि बाकी दोनों जीरो थे, आप चाहो तो +0 लिखोगे तब भी हो रहेगा, यानी ये तो आ गया -3, खतरनाक सा बन गया, ठीक है। तो दोबारा लिखते हैं इसको फिर से। यहाँ पे इसकी बात अगर हम करें तो कितना आएगा, देखो -3 -0, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा -3। इसकी बात करें तो कितना 3 2 6 5 3 15, 6 -15 यानी कि -9। इसकी बात करें तो ठीक है कितना हो गया 0 0, ठीक है, ये आ गया 0। अच्छा एक चीज़ और, इसका निशान चेंज करना था ना, ये ऑड एड्रेस पे था, तो -3 से +3 लिख देना, ठीक है ना। फिर से देख लो, ये हमने किया था तो -3 -0, -3 आया था, लिख लो +3 लिखोगे निशान चेंज करके, ठीक है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें तो कितना -1 में से 0 घटाओगे -1 रह जाएगा। यहाँ की बात करें तो कितना 2 -0 यानी कि 2 हो जाएगा। एक बार और चेक कर लेता हूँ, ये गया 2 -0 2 आ गया, ठीक है। और इसका निशान बदलना पड़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएं अगर हम तो 0 -0 0 ही होता है। फिर यहाँ पे आ जाएं अगर हम तो 0 -0
जीरो ही होता है। फिर यहाँ पे आ जाए अगर हम तो 3 माइनस जीरो 3 होता है। ये आ गया ना अपने पास, ठीक है। अब अपने को पता है कि अपने को निकालना था एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये होगा ट्रांसपोज, यहाँ जगह है थोड़ी ज़्यादा तो लिख दे रहा हूँ, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किस मैट्रिक्स का, जिसमें सभी एलिमेंट असलियत में कोफैक्टर हैं, ठीक है, इसका, यानी कि इस वाले की बात कर रहा हूँ, इसका ट्रांसपोज निकाल लो। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 3। अब अगर हम बात करें इसके इनवर्स की, क्या हो जाएगा इसका इनवर्स, ध्यान से बताओ। देखो ना यार, यही तो होगा 1 डिवाइड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट है ना। और अपने को पता है ये कितना आया है, ये आया है -3, यानी कि 1 डिवाइड बाई -3। एक काम करो ना, इंटू में देखो क्या करोगे, इंटू में यहाँ पे यही तो लिखोगे ना एडजॉइंट ए। एक काम करो, इस माइनस को अंदर ले जाओ ना, इस माइनस को हटाओ यहाँ से यार। इस माइनस को हटाया जब मैंने, ठीक है, तो फ़र्क क्या पड़ा भाई, -1 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इस सब का निशान बदल जाएगा, -3 से +3 हो जाएगा, +3 0 0, यहाँ हो जाएगा -3 +1 0, और ये -9 से +9, ये +2 और ये -3 हो जाएगा। बस ये आ गया आपके पास इन्वर्स। चलो अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन, ठीक है, हालांकि ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ठीक है, तो 9वां वाला खुद कर लेना, डू योर सेल्फ, ठीक है, थोड़ी मेहनत करो यार, ठीक है, ये आप खुद कर लेना। और इसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये भी आसान है, ठीक है, तो ये भी डू योर सेल्फ, ये भी आप कर लेना। 11वां मैं कर देता हूँ, हो सकता है उसमें कुछ बच्चों को दिक्कत हो, ठीक है वैसे आसान ही है भी, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 11, ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा, लेट ए इक्वल टू दिस, बिल्कुल ध्यान से देखना, जल्दी करूँगा, ठीक है। यहाँ पे 1 0, ठीक है, 1 0 0 है, यहाँ पर 0 है, ये कॉस अल्फ़ा है और ये साइन अल्फ़ा है, और नीचे क्या है 0 साइन अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा। पहले क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट निकाल के देखेंगे कि एग्जिस्ट कर भी रहा है, तो किसी के भी लोग निकाल दो यार, रो 1 के लोग निकाल दो, देखो दो तो 0 ही है, यानी कि हो जाएगा 1 इंटू 1 को ढकोगे, क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस का और माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा। माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा, जो कि होता है 1 1 इंटू -1 कितना, -1 ही आ जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ए निकल गया, है ना। अब और क्या निकालना है अपने को भाई, इनवर्स तो एग्जिस्ट करता है ना। एडजॉइंट, एडजॉइंट के लिए मुझे इस मैट्रिक्स की ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है, यानी कोफैक्टर वाले मैट्रिक्स की। यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर Aij इज कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट स्मॉल aij, ठीक है। चलो करके देखते हैं फटाफट, ठीक है, यहीं पे है ना, चलो या कहाँ करूँ, इसी पे करता हूँ ना, इसे मिटाना आसान रहता है। तो यहाँ देखो, इसको करोगे तो -1 आ जाएगा, सोचना ही नहीं है। क्यों नहीं सोचना, क्योंकि यार अभी हमने इसी को तो ढक के किया था सॉल्व, क्योंकि बाकी तो 0 ही थे दोनों, इसलिए हमने उनको सॉल्व भी नहीं किया। तो इसका ही तो आया था -1, करके देख लेना, इसका ही -1 आएगा, ठीक है, इसका तो काम खत्म, ठीक है। अगले की बात करें, यहाँ पर इसको और इसको कर दोगे तो कितना 0 0 कितना हो जाएगा, ये तो 0 ही हो गया, ठीक है। इससे मिटाना आसान होता है, इसको मिटाओ सारा ही मिट जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। इसकी बात करें तो कितना 0 0 कितना हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, ठीक है, 0 ही हो गया। इसकी बात करें तो यहाँ से 0 0 है ना, फिर से क्या हो गया, 0 ही हो गया। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा -0, यानी यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस अल्फ़ा, ठीक है। इसकी बात करें तो कितना हो जाएगा 1 इंटू साइन अल्फ़ा -0, यानी कि हो जाएगा साइन अल्फ़ा, ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, अच्छा साइन अल्फ़ा की जगह माइनस आएगा, क्योंकि ये ऑड एड्रेस पे है ना। एक बार रुक जाओ फिर से आगे बढ़ने से पहले, ठीक है, माइनस की गलती हो गई थी। इसको जब हम ढक रहे हैं तो कितना आ रहा है, साइन अल्फ़ा -0, साइन अल्फ़ा आ रहा है लेकिन उसका निशान बदलेंगे, ठीक है, ऑड एड्रेस पे। इसकी बात अगर हम करें 0 0 0 हो गया, है ना। इसकी बात हम अगर करें तो साइन अल्फ़ा -0, यानी कि साइन अल्फ़ा, लेकिन निशान बदलेंगे ऑड एड्रेस पे, तो माइनस का साइन अल्फ़ा।
ठीक है। लास्ट देखें अगर हम तो cos अल्फा माइनस 0 यानी cos अल्फा आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो निकालना है एडजॉइंट। एडजॉइंट क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज। सीधा किधर कर दूँ ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज करोगे तो हो जाएगा -1 0 0, है ना। इसको मैंने ऐसे लिखा है। फिर क्या हो जाएगा, ये वाली रो कॉलम बनाओ, यानी कि 0 माइनस cos अल्फा और माइनस साइन अल्फा। फिर ये बनाओ तो हो जाएगा 0 माइनस साइन अल्फा, यानी कुछ फ़र्क पड़ना है नहीं से cos अल्फा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था इन्वर्स। ठीक है, अब जगह नहीं बची तो इसके बाद वाला यहाँ ऐसे तीर बांध रहा हूँ, समझ जाना। ठीक है, ये अलग चीज़ है। ठीक, यहाँ पे मुझे क्या निकालना है, ए इन्वर्स। क्या होगा, 1/this इंटू में एडजॉइंट ए। अब देखो ना यार, ये क्या है, -1 ही तो है। -1 यानी सीधा अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसका निशान चेंज हो जाएगा। तो ये -1 से क्या हो जाएगा, +1 0 0 0, फिर ये प्लस cos अल्फ़ा, माइनस से ये प्लस साइन अल्फ़ा, और फिर ये 0 प्लस और ये माइनस, यानी कि 0 ये हो जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस का, और ये माइनस cos अल्फ़ा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इतने ही क्वेश्चन हम यहाँ पे करने थे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, और PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।